नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। और हम लोग आज जो है बीएड की आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बाल विकास एवं किशोरावस्था का विकास पढ़ेंगे। और ये जो है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का है। सेकेंड सेमेस्टर में थर्ड पेपर जो है, और ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। बीएड का एग्ज़ाम लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा, बीएड का एग्ज़ाम हो सकता है कि उसी के कुछ दिन के बाद स्टार्ट हो जाए। तो ये लॉकडाउन क्लास है। पहला चैप्टर है वृद्धि और विकास की संकल्पना। तो आज हम इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। और चैप्टर जब मैं पेज के लास्ट में पहुंचा करूंगा तो रुक जाया करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिया कीजिएगा। तो पहला चैप्टर जो आपका है, पहला चैप्टर है वृद्धि और विकास की संकल्पना। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास का अर्थ स्पष्ट करिए एवं इसके सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है। या फिर विकास से आप क्या समझते हैं, विकास में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन करें। या फिर वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करें, लड़के और लड़कियों में होने वाले दैहिक परिवर्तनों का मनोवैज्ञानिक आशय ज्ञात स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में चाहे जो क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। तो जो आपका पहला चैप्टर है वृद्धि एवं विकास, इसमें यही 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा है बुद्धि तथा विकास का अर्थ। ठीक, वृद्धि तथा विकास का अर्थ, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ये वृद्धि होगा, वृद्धि तथा विकास का अर्थ। प्रायः वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह ये दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं। मतलब वृद्धि का मतलब भी होता है कि बढ़ना, और विकास का मतलब भी होता है बढ़ना। परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोनों में कुछ अंतर है। दोनों में मतलब वृद्धि और विकास दोनों एक ना होते हुए भी एक हैं। कैसे हैं, चलिए आगे चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से वृद्धि का तात्पर्य कोशिकीय वृद्धि से है। मतलब हमारे शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, शारीरिक वृद्धि जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जबकि विकास का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले विकास से होता है। और विकास का मतलब है कि जैसे हमारा जो मानसिक विकास है, जो दिखाई नहीं देता है हमको, उसे हम विकास कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, इसके बाद यह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मतलब कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है, तब से लेकर के जब 20-22 साल का हो जाता है, तब तक जो है कोशिकीय वृद्धि दिखाई देती है। सब मतलब कि वो तब तक बढ़ती है और उसके बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। वृद्धि को देखा, मापा व तौला जा सकता है। ठीक, तो जबकि हमारे विकास, ठीक, जबकि विकास हमारे शरीर में होने वाला एक आंतरिक परावर्तन है। मतलब वृद्धि को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन विकास हमारे शरीर में होने वाला आंतरिक परावर्तन है। इसे देखा नहीं जा सकता, ना ही इसे मापा जा सकता है, ना ही इसे तौला जा सकता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक व्यक्ति का जब जन्म होता है, तब से लेकर के मृत्यु तक यह निरंतर चलती रहती है। अतः वृद्धि जहाँ एकाकी प्रक्रिया है, वहीं दूसरी ओर विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें अनेक बातें समाहित हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अब परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। हार्लॉक के अनुसार विकास के बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। विकास जो है बड़े होने तक सीमित नहीं है, अतः परिपक्वावस्था की ओर बढ़ने का एक विकासात्मक क्रम ही विकास कहलाता है।
ये हार्लॉक ने परिभाषा दी थी। उसी तरह अगर स्किनर की परिभाषा देखी जाए तो विकास जीवन और उसके वातावरण के अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ठीक, वहीं एक वैज्ञानिक और है मुनरो। मुनरो की अगर परिभाषा देखी जाए तो मुनरो ने क्या कहा है कि विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ठीक, तो ये चीज़ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखिए, अगर हम एक पॉइंट में समझें तो विकास होता क्या है। विकास दो प्रकार का होता है, एक परिमाणात्मक होता है और एक गुणात्मक होता है। मतलब एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है और दूसरा व्यवहारात्मक परिवर्तन होता है। फिर वहीं अगर मात्रात्मक परिवर्तन की बात करें तो ये कोशिकीय वृद्धि होती है, और व्यवहार परिवर्तन की बात करें तो ये पूरी संपूर्ण वृद्धि हमारी कहलाती है। और जो कोशिकीय वृद्धि है इसे वृद्धि कहते हैं, वहीं जो संपूर्ण वृद्धि है इसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत। तो जैसा कि हमने प्रश्न में देखा है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उसी हिसाब से ये क्रम से जो है हम बता रहे हैं। तो वृद्धि तथा विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अध्ययन कार्य किए गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वृद्धि एवं विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांत का अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके सामान्य सिद्धांत निम्न है। मतलब वृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं, ये देखिए। तो पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा परिमार्जितता का सिद्धांत, चौथा समान प्रतिमान का सिद्धांत। फिर पांचवा है समन्वय का सिद्धांत, और छठवां है वंशानुक्रम तथा वातावरण की क्रिया अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। फिर आगे देखिए, ये हमारा जो मतलब कि बाल विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत जो थे वो हमने हेडिंग पढ़ी। अब इसको हम विस्तार में चर्चा करेंगे। निरंतरता का सिद्धांत क्या है। निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती है। वृद्धि तथा विकास को अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। अतः प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र रहती है और उसके बाद के वर्षों में धीमी हो जाती है। मतलब वृद्धि और विकास जो होता है शुरू में तो तेज रहता है, लेकिन उसके बाद फिर ये धीरे धीरे कुछ दिन तक कम हो जाता है। उसके बाद परंतु विकास की प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। मतलब जो वृद्धि की प्रक्रिया है ये हमारी किशोरावस्था तक चलती है, उसके बाद फिर वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है, और लेकिन विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फिर देखिए, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि तथा विकास में कोई अचानक आकस्मिक परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वृद्धि और विकास में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होगा कि पहले बच्चा छोटा है फिर अचानक जो है क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक, तो ये चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला निरंतरता का सिद्धांत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए, हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या है। विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है। मतलब व्यक्तिगतता मतलब कि व्यक्ति से संबंधित जो बातें हैं उसी सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। क्या बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की गति एवं अपने अलग ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास करता है। एक ही आयु में दो बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास का व्यक्तिगतता को इंगित करता है। मतलब कि जैसे देखिए, अगर दो बच्चे पैदा हुए हैं, समान उम्र के हैं, तब भी जो है दोनों के गुण जो है वो क्या होंगे, समान नहीं होंगे। अर्थात दोनों की जो क्वालिटी होगी वो अपने में अलग ही होगी। तो ये है आपका व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक, तो देखिए, आर एस अग्रवाल की हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है, इसमें हम जो है आर एस अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर आप चैनल को क्लिक कीजिए, नीचे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन है उसको दबा दीजिए, और उसके बाद देखिए चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ सुपर 30 सीरीज चल रही है।
आर्यस अग्रवाल की वहाँ पूरी सॉल्विंग है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला है हमारा तीसरा, परिमार्जितता का सिद्धांत। तो परिमार्जितता का मतलब क्या होता है कि विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। अन्य शब्दों में, प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। विकास का यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। चौथा, समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिभागों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति हो, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक, फिर आगे देखिए समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। जैसे बालक पहले संपूर्ण अंगों को एक साथ चलाना सीखता है, मतलब बच्चा जो है पहले देखिए तो अपना हाथ दोनों पैर इकट्ठा चलाता है, तत्पश्चात वह इन सब भागों में परस्पर समन्वय स्थापित करता है, मतलब उसके बाद वह एक एक चीज चलाता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों का तथा उसके भागों का परस्पर समन्वय स्थापित नहीं होता है, तब तक उचित विकास नहीं हो पाता है। ठीक, तब तक उचित विकास नहीं हो पाता है। विभिन्न अंगों के संचालन में एकीकरण ही गतियों को सरल एवं सहज बनाता है। ठीक, तो ये चीज़ है, आज हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे 5 तक। कल जो है हम उसके आगे 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, फिर ये सारी चीज़ जो है हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो आप जो है इसको देखना ना भूलें। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।